दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक ऐसी मिस्ट्री, थ्रिलर और सुपरनैचुरल कहानी की जहां इंसानियत और खून का रिश्ता उलझ जाता है। फिल्म का नाम है थम्मा। कहानी शुरू होती है एक डरपोक लेकिन नेक दिल पत्रकार आलोक गोयल से, जो दुनिया को दिखाता है कि वो बड़ा बहादुर है, लेकिन असलियत में वो बहुत डरा हुआ इंसान है। एक दिन आलोक किसी रिपोर्टिंग असाइनमेंट पर जंगल पहुँचता है और वहीं उसकी जिंदगी बदल जाती है। अचानक उस पर एक भालू हमला करता है, लेकिन तभी एक रहस्यमयी औरत उसे बचा लेती है। वो है ताड़का, खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जैसे कोई पुराना दर्द छिपा हो। धीरे धीरे पता चलता है कि ताड़का इंसान नहीं बल्कि एक बेताल है, यानी एक ऐसा प्राणी जो कभी इंसान था लेकिन अब अमर है और खून पर जीता है। मगर ट्विस्ट ये है कि इन बेतालों को इंसानी खून पीने की मनाही है, क्योंकि 1947 के पार्टीशन में इंसानों ने जो खून खराबा किया वो देखकर उनकी देवी ने इंसानी खून को अपवित्र घोषित कर दिया। उनके नेता थम्मा यक्षासन ने इस नियम का विरोध किया और उसे एक शापित गुफा में कैद कर दिया गया। ताड़का किसी तरह आलोक को दिल्ली वापस भेज देती है, लेकिन आलोक उसके बिना नहीं रह पाता और जिद करता है कि वो उसके साथ चले। दिल्ली में ताड़का तारिका बनकर उसके परिवार से मिलती है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन आलोक के पिता उसकी रहस्यमय मौजूदगी से परेशान रहते हैं। एक दिन आलोक उसे एक पार्टी में लेकर जाता है जहाँ ताड़का के अंदर का बेताल जागने लगता है। वो डांस करती है और फिर कुछ मन छले लड़के उनका पीछा करते हैं। आलोक कोशिश करता है बात से सुलझाने की, लेकिन जब वो नाकाम होता है ताड़का अपने असली रूप में आ जाती है। उसकी आंखें लाल, दांत बाहर और गुस्सा ऐसा कि सब कांप जाए। वो उन्हें बुरी तरह हराती है, लेकिन मारती नहीं। पर असली खतरा तब आता है जब यक्षासन के अनुयायी उन लोगों को खत्म कर देते हैं और पुलिस को लगता है कि ताड़का ने उन्हें मार डाला। एक बेताल पुलिस अधिकारी आलोक को चेतावनी देता है कि ताड़का को अब जाना होगा, वरना वो भी मारा जाएगा। आलोक ताड़का के पीछे दौड़ता है, लेकिन उसकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। ताड़का उसे बचाने के लिए अपने खून की ताकत उसके अंदर डाल देती है और अब आलोक खुद एक बेताल बन चुका है। लेकिन ये सब एक बड़ी चाल का हिस्सा था, क्योंकि एक प्राचीन नियम के मुताबिक अगर कोई मानव रक्षक बेताल किसी इंसान को बेताल बना दे तो उस बेताल को थम्मा यक्षासन की सजा मिल जाती है, यानी यक्षासन अब मुक्त हो सकता है। आलोक का राज उसके पिता को पता चल जाता है। वो उसे तांत्रिक प्रभाकर के पास ले जाते हैं। वहीं हमें एक और किरदार मिलता है, जनार्दन उर्फ जना, जो अपने वेयरवुल्फ कजिन भास्कर को ठीक करवाने आया है। प्रभाकर बताता है वेयरवुल्फ को ठीक करने के लिए बेताल का खून चाहिए। भास्कर आलोक से भिड़ जाता है और उसके खून की एक बूंद से हाइब्रिड दैत्य बन जाता है। उधर ताड़का को बेताल समाज पकड़ लेता है, क्योंकि उसने इंसानी खून के नियम तोड़े। अब आलोक जाता है बेतालों की भूमि में, जहाँ उसकी टक्कर होती है यक्षासन से। दोनों के बीच होता है जबरदस्त फाइट। आलोक हार जाता है, लेकिन तभी देवी का चमत्कार होता है। उसे देवी का धड़का दिल मिलता है और उसी ताकत से वो यक्षासन को हराकर नया थम्मा बन जाता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब यक्षासन को फिर से गुफा में कैद किया जाता है, तभी प्रकट होता है एक नया दैत्य सरकटा, एक सिरकटा राक्षस, जो यक्षासन को आजाद कर देता है। अब आलोक, ताड़का और बेतालों के बाकी प्रमुख तैयार होते हैं अगले महायुद्ध के लिए। लेकिन इस बार आलोक को यक्षासन से लड़ने के लिए वेयरवुल्फ के खून की शक्ति चाहिए होगी, और उधर भास्कर अपने नए राक्षसी रूप में बेतालों की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है थम्मा यूनिवर्स की अगली लड़ाई। क्या आलोक और ताड़का मिलकर यक्षासन और सरकट को रोकाएंगे, या ये दुनिया अब इंसानों की नहीं बल्कि बेतालों और वेयरवुल्फ्स की हो जाएगी? अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।